विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाय नमो नमस्ते। जगत के स्वामी गजानन गणेश जी को नमस्कार करके मैं सुनील दबूवाला वास्तु स्टेशन से एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके साथ आपकी चैनल पे। मित्रों, समझ गए आप कि आज हम बात कर रहे हैं कोई स्पेशल जिसमें गणेश जी आते हैं। गणेश जी आते हैं तो सबके माइंड में क्या आ गया? हाथी का मुख। और हाथी के मुख वास्तुशास्त्र में कुछ अजब ही महत्व का है। यह मत समझो कि यह सिर्फ इंडियन बिलीफ है। जगत में कितने देशों में, कम से कम 12 देशों में एक ऐसे भगवान की पूजा होती है जिसका शरीर तो मनुष्य का है और उसका सर एलिफेंट का है। थाई में देख लो, फ्रा फिकनसुआन, ये भगवान है उनके। फ्रा फिकनसुआन कहते हैं कि ये भगवान बिल्कुल गणेश जी जैसे हैं। थाईलैंड में आप देखो, और कहते हैं वो विजडम देते हैं और हमारे मार्ग में से ऑब्स्टेकल्स दूर करते हैं। तिब्बत में देखो, महारक्ता, वो अवलोकितेश्वर, उसका एक फॉर्म माना जाता है। अवलोकितेश्वर तिब्बत, जापान, ये सब में एक बहुत महत्व के भगवान है और उसी का फॉर्म माना जाता है गणेश जी को, और उनकी पूजा तिब्बत में भी होती है। म्यांमार में ब्रह्मा के सर पे गणेश जी का सर है। हमारे यहां हम कहते हैं कि शिव जी के पुत्र के ऊपर ये सर लगा दिया था और गणेश जी है। वहां पे ब्रह्मा के सर पे ये एलिफेंट का सर है और कहते हैं कि इतना पावरफुल होता है कि ये सर अगर हवा में गया आकाश में तो पूरे आकाश में आग लग जाएगी। समंदर में गिरा तो पूरे समंदर का पानी खत्म हो जाएगा और पृथ्वी पे गिरा तो पूरा पृथ्वी में खड्डा हो जाएगा। ऐसी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर म्यांमार में मानते हैं, मतलब ये फॉर्म को इतना स्ट्रॉन्ग मानते हैं। इंडोनेशिया में देखो, एक पूरी गणपति स्ट्रीट है, एक लंबी सी स्ट्रीट जिसको गणेश स्ट्रीट कहते हैं। और जापान में क्या कहते हैं? ये अवलोकितेश्वर की बीवी, मतलब फीमेल फॉर्म, जो बड़ा सुंदर था, उसने ये फॉर्म वाले गणेश जी से शादी की। पहले ये मानते थे कि ये फॉर्म बहुत डरावना था, ह्यूमन का नाश करता था, पर जब ये शादी की तो उसमें इतना सौम्य परिवर्तन आ गया कि मार्ग से ऑब्स्टेकल निकालने के लिए ये फॉर्म की पूजा की जाती है। बात क्या आई? मार्ग से ऑब्स्टेकल निकालना। हर एक आदमी, हम चलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बच्चा पढ़ते हैं, मैरिज लाइफ, सब में हमको हर एक पेस ऑफ द लाइफ में पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न आ रहा है। तभी विघ्नहर्ता के लिए हम गणेश जी के फॉर्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हाथी के फॉर्म की बात कर रहे हैं। हाथी मित्र हम सिंबॉलिक रूप में बहुत जगह पे देखते हैं। हमारे इंडिया में हर एक मंदिरों में आपने हाथी देखा होगा। कभी ऊंची सूंड वाला हाथी, कभी नीची सूंड वाला हाथी, कभी पांव उठाए हाथी, कभी ये फैमिली पूरा हाथी का बन गया। ये सब का महत्व है और ये सब मुझे आपको समझाना है और आपके घर में आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। आपको पता है आपके घर की दहलीज हल्की सी ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो असुर एनर्जी होती है, उसको पग घिसट के चलने की आदत होती है। कभी सुना है आपकी दादी जी ने बोली है कि आप पांव घिसट के मत चलो, पांव उठा के चला करो, क्योंकि पांव घिसट के नेगेटिव एनर्जी घर में आती है और वो एनर्जी को रोकने के लिए हम हल्की सी दहलीज ऊपर रखते हैं। और वो दहलीज के पास अगर आपने 2 हाथी रख लिए नीची सूंड वाले, वो बड़े नम्र होते हैं और आने वाली एनर्जी का स्वागत करते हैं कि आइए हमारे घर में पधारिए। जो हमारा एक सिस्टम है कि मेहमान को आवकार देना ही चाहिए। अगर ये परंपरा हम भूल जाते हैं कि मेहमान को इनवाइट तो कर दिया, पर अपने घर में आते तो हम उनके सामने देखते भी नहीं या ऐसा दिखाते नहीं कि आपके आने से हम खुश हैं, तो ये मेहमान नवाजी नहीं हो गई। ये हमारी हिंदुस्तानी कस्टम का बड़ा भंग हो गया। और वहां ये कलयुग जो कहते हैं कि कुछ कलयुग में बड़ी हमारे लाइफ में धीरे धीरे आ रही है, नशा वगैरह को लेके या प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लेके, तो ये भी एक बड़ी का स्वरूप है कि हम हमारी सिस्टम भूल रहे हैं। तो नीची सूंड वाले हाथी आपको आपके घर की एंट्रेंस पे रखना चाहिए।
पर कभी कभी ऊंची सूंड वाले रखते हैं, मकसद इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ स्वागत करना है या आपको कोई ये व्यवसायिक इंस्टीट्यूशन है जहां पैसा इंपॉर्टेंट है, आने वाला कुछ दे के जाए, अपना बड़ा ऑर्डर लेके जाए और बड़ा ऑर्डर दे के जाए और हमको कमाई करवा के जाए, वहां पे हमको ऊंची सूंड वाले हाथी रखना है। पर अगर आपको ये लगे कि ये तो कोई व्यवसायिक इंस्टीट्यूशन भी नहीं है या घर भी नहीं है, पर ये तो कोई एक मिलिट्री की ऑफिस है जहां पे शत्रु प्रवेश कर सकता है, या तो आपके घर में आपको ये लग रहा है कि आपके शत्रु आपके आजू बाजू मंडरा रहे हैं और एनी टाइम दे कैन कम टू योर हाउस एंड अटैक, तो उसको रोकने के लिए एक पांव ऊंचे वाला हाथी रखा जाता है। तो ये अलग अलग हाथी की मूर्ति या फोटो का महत्व आपको समझा दिया ताकि आपको कंफर्ट रहे कि दरवाजे पे हमको कैसे हाथी रखना चाहिए। मित्रों, बहुत से घरों में राहु की प्रॉब्लम देखी है। राहु आप पे कंट्रोल नहीं करने देता, खुद पे कंट्रोल नहीं होता, चाहे खाने की चीज हो, चाहे व्यवहार हो, दोस्ती हो, ऐसा हम कर लेंगे कि जो लिमिट में नहीं है और उसके लिए हमारा व्यय होता है। राहु को कंट्रोल करने के लिए लाल किताब में क्या लिखा है कि आपके घर में चांदी के ठोस हाथी आप घर के नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट में रख लो। ये साउथ वेस्ट में जो चांदी के ठोस हाथी रखोगे उस घर में राहु बहुत ही कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड वाइफ में प्यार कम हो रहा है तो उसके लिए वास्तुशास्त्र में कहा है कि आपके बेडरूम में सफेद हाथी रखो। ऊंची सूंड वाला या नीची सूंड वाला आपकी मर्जी, पर सफेद हाथी रखो। मैं तो कहूंगा नीची सूंड वाला ही रखो क्योंकि वो थोड़ा नम्र होता है। हम प्यार की बात कर रहे हैं, कमाई की नहीं। तो आप सफेद हाथी अपने बेडरूम में रख के फैमिली में एक हार्मनी ला सकते हैं। कभी कभी कहते हैं कोई घर में मेहमान कम आते हैं, मेहमान बाहर के, या तो घर में बच्चा नहीं हो रहा है, वो भी कहते हैं कि हमको एक मेहमान का इंतजार है, वो हमारे घर में नहीं आ रहा है। तो जिस दंपति को बच्चे चाहिए उसको भी हम कहते हैं कि आपके बेडरूम में आप नीची सूंड वाले हाथी रखो। देखो, हाथी का कुछ मूलभूत स्वभाव है। एक आदमी को हेड बना के बाकी के लोग सबॉर्डिनेट बनते हैं। वास्तुशास्त्र का बेसिक प्रिंसिपल, कोई कहते हैं, मैं किसी को पूछता हूं आपके घर में बड़ा कौन, किसकी चलती है, तो क्या कहेंगे? सबकी चलती है, हमारे घर में सब राजा। उनको लगा कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा। नहीं, आपको घर की सत्ता एक को देनी ही है। एक आदमी ने ऐसा चुनना है जो निर्णय करे सबको फॉलो करना है। ऐसा घर सुखी रहता है। बाकी सबको सत्ता बने, सब बोले कि मैं भी राजा, ऐसा घर कभी आगे नहीं बढ़ता। वास्तुशास्त्र का बेसिक प्रिंसिपल है। इसके लिए कहते हैं कि जब हाथी का झुंड घर में रखो तो एक बड़ा हाथी आगे रखो, इसके पीछे छोटा हाथी, इसके पीछे और छोटा हाथी, ऐसे करके अगर आपने घर में रख लिया और तो आपके घर में यह हार्मनी रहेगी। फैमिली एक इकट्ठा, सब साथ में चलने वाले, लाइक माइंडेड पीपल एंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एल्डरली पीपल इन द हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली के लिए आपको एलिफेंट फैमिली रखना है जिसमें बच्चा हाथी होना भी बहुत जरूरी है। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि जैन धर्म में दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी का चिन्ह क्या है? वो हाथी ही है। तो जो 24 महापवित्र चिन्हों हैं, इसमें एक हाथी का सिंबल माना जाता है। हमारी अनोखी अनाया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ गई कि जब मैं कुछ पहाड़ी से गुजरती हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में पहाड़ी के रूप में बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं। मैंने बोला, बेटा अनाया, ऐसा मुझे भी लगता है कि कभी कभी कोई पहाड़ को दूर से देखता हूं तो लगता है कि कोई हाथी सो रहा है, और ये हकीकत मानी गई है। चाइना में तो गुलिन चाइना एक ऐसा एरिया है जहां पे एलिफेंट ट्रंक माउंटेन करके एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं। कहते हैं कि जहां पे भी हाथी जैसा लुक खड़ा करने वाला माउंटेन होता है, उस पहाड़ी की तलहटी में बेहद समृद्धि रहती है। वहां से 100 किलोमीटर आगे तक हर गांव समृद्ध रहता है और इसके पीछे वाले भाग में दरिद्रता रहती है। इसलिए एलिफेंट ट्रंक माउंटेन का बड़ा महत्व है। सजावट के तौर पे भी हम लोग काफी लोगों के घरों में जहां हैवी वेट की जरूरत होती है,
जहां राहु को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, वहां पे ऐसा एलिफेंट ट्रंक माउंटेन हम ड्रॉ करवाते हैं और रखवाते हैं। तो अनाया, आपका सवाल बहुत ही बुनियादी है और बहुत ही काम का है और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल का द्योतक है। मित्रों, हाथी में बहुत सारी बातें हैं। विद्याभ्यास के लिए आपको कौन सा हाथी रखना चाहिए, घर में हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़ा शांत करने के लिए क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मजा आ जाएगी कि घर में अगर सर्वेंट नहीं टिकते हैं तो उसके लिए भी हाथी का कुछ बताया है कि हाथी को स्पेशल कुछ जगह पे रखना चाहिए ताकि वो हाथी आपके घर में ऐसा कमांडिंग पोजीशन आपको देंगे कि आपके सबॉर्डिनेट आपकी बात सुने और इस हिसाब से चले। ऐसी और बातें हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।